दैनिक पूजा हमें कैसे करनी चाहिए? बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे लोग कुछ गलतियां भी करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी होती है और किन किन छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारा मन व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है कि हम कैसे देवी देवताओं को प्रसन्न करें, कैसे उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। चाहे आप छोटी पूजा कर रहे हो, दैनिक घर की पूजा हो, या फिर कोई पुरोहित बुलाकर आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, अथवा रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, अखंड मानस का पाठ करवा रहे हैं, या फिर सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, कोई भी पूजा हो दोस्तों, आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना है। क्या क्या वो चीजें हैं, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने घर में, चाहे आप दैनिक पूजा कर रहे हो या फिर आप ये जो मैंने आपको पूजाएं बताई हैं, ये परिवार का होना अति आवश्यक होता है। यदि आपके कजिन्स हैं जिन्हें आप अपने चचेरे भाई या जो भी हैं, कोई भी सत्यनारायण की कथा है, कोई रुद्राभिषेक है, तो आप उन्हें निमंत्रण अवश्य दें। उनके बिना आपकी पूजा अधूरी होती है। वहीं पर दैनिक पूजा हो, चाहे सुबह की हो अथवा संध्या की हो, परिवार का रहना बहुत आवश्यक है। परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपके बच्चे, आप पति पत्नी, हो सके तो साथ मिलकर पूजा करें। आरती तो करनी ही करनी चाहिए यदि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग एकल परिवार में रहते हैं, सबका रूटीन अलग है। बच्चे कोचिंग गए हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, रूम में हैं, पति ऑफिस गए हैं, और आपको ये सारे कार्य अकेले ही करना होता है। ऐसे में आपको अपने पूरे परिवार की तरफ से देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे गलतियों की क्षमा भी मांगनी चाहिए। और हो सके हफ्ते में ही एक दिन संध्या के समय आरती में ही सब परिवार मिलकर ये कार्य करें, अथवा आप हवन भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पितृदोष होता है, तो आपने सुना होगा पितृदोष के कारण हमें बहुत सारी परेशानियां भी भुगतनी पड़ती हैं। वो एक अलग टॉपिक है, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो दी है, आप देख सकते हैं। लेकिन पितृदोष को हटाने के लिए सबसे सूक्ष्म उपाय होता है, हर रविवार को आपको गायत्री मंत्र के द्वारा अपने घर में जोर जोर से उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए, सब परिवार मिलकर। यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो आपके घर से पितृदोष धीरे धीरे दूर होता है। तो ये आप करके देखें। दूसरी अहम बात, जब हम पूजा करने जाते हैं तो समय का हमें ध्यान नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम हमें पूजा किस समय करना चाहिए। तो देखिए, यदि हम नियम की बात करें तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय निर्धारित किया गया है पूजा का, क्योंकि देखिए उस समय ज्यादा वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु सोए होते हैं या फिर सुबह सवेरे इतनी चैतन्यता नहीं रहती है, एक्टिविटी आप कह लीजिए उतनी नहीं रहती है। तो इस कारण से वो समय हमारे लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। तो आप यदि कर सकते हैं तो करें, वरना एक काम आप जरूर करें, अपने पूजा का समय निर्धारित कर लें। आपको 6 बजे पूजा करना है, आपको 5 बजे करना है, आपको 8 बजे करना है। आप कभी भी पूजा करें, पूजा का समय एक होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, जो हमारे वातावरण में हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो अपने आप एक्टिवेट होता है एक प्रकार से। आपकी भाषा में मैं कहना चाहूं, जैसे कि आप किसी पंछी को आप देख लीजिए, बेजुबान जानवर एक दिन जिस समय पे आता है, आप किसी डॉगी को रोटी दे रहे हैं, किसी बिल्ली को आप कुछ खिला रहे हैं, किसी चिड़िया को कुछ खिला, एक दिन आप जिस दिन खिला देंगे, 3-4 दिन आप कैसे करेंगे, तो लगातार वो उसी समय पर आपसे रोटी लेने, वो खाना लेने आता ही आता है। ये नेचर का गुण है। तो इसी तरह से जब हम एक ही समय पर प्रार्थना करते हैं, अपनी बातें कहते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर भी हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आते हैं, आपका इंतजार करते हैं। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान रखें। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि मैम सूर्योदय से पहले पूजा करें या बाद में, जब भी करें तो सूर्य भगवान को जल कब दें? तो देखिए, सूर्य उदय होते समय हमें भगवान सूर्य को जल देना होता है। तो यदि आप ऐसे समय में पूजा कर रहे हैं 4 बजे उठ के, या जो कि सूर्य उदय नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। भगवान सूर्य के नाम से 1 लोटा जल आपको रख देना है और उनका ध्यान करते हुए अपनी पूजा की शुरुआत करनी है। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप वो जल ले जाकर भगवान सूर्य को देखते हुए, प्रत्यक्ष देवता है, देखिए हमारे जो ये देवी देवता है, ग्रह, उसमें से 2
ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और देवी देवताओं को तो हम सिर्फ ध्यान कर सकते हैं, किसी के बताए अनुसार उनका अनुसरण हम करते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्र दो ऐसे देवता हैं और ग्रह भी हैं, उन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो इन दोनों देवी देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से ही हमें पूजा करना चाहिए। आप उनकी प्रतिमाएं भी रख सकते हैं, ऑप्शन है, लेकिन प्रतिमा एक ऑप्शन है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पर बिना दीपक जलाए जो हमारे पूजा का नियम है, हर चीज के एक नियम होते हैं। जब भी हम भोजन पकाते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, तो उसमें आपको दीपक जलाना अति आवश्यक है। देखिए, दीपक हमारे पूजा का साक्षी भी है, दीपक शक्ति का प्रतीक भी है। जो माँ दुर्गा है शक्ति, उनका भी प्रतीकात्मक रूप भी दीपक माना जाता है। आपने सुना होगा ज्वाला देवी, ज्वाला देवी में अखंड कितने हजारों सालों से वहां पर ज्योति जल रही, किसी को पता भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि बिना दीपक जलाए आपकी पूजा शुरू नहीं होती है। देखिए, आप प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी याचना कर सकते हैं, लेकिन जो कर्मकांड विधि से हम पूजा करते हैं, बिना दीपक के हमारी पूजा अधूरी होती है। तो आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ठीक है, धूप दीप जो हम जलाते हैं, वहां के वातावरण की शुद्धि करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हम लेते हैं, पुष्पों को हम चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उससे हमारा मन आकर्षित होता है। देखिए, जो ये नियम है ना, हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, तो हम जितनी देर उनको चंदन लगाते हैं, उनको धूप दीप दिखाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उतनी ही देर हम देवी देवताओं के पास रहते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। कितनी बड़ी चीजें हैं, आप समझिए थोड़ा सा। तो वो अपने पास रहने का अवसर हमें देते हैं। तो ये सारी चीजें हम भाव से उन्हें करते हैं और उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आप पूजा की शुरुआत, यानी कि आप कोई पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, वो करते हैं, उसके बाद फिर आरती वगैरह करके आप पूजा की समाप्ति कर देते हैं। तो ये सूक्ष्म विधि है अपने घर में प्रतिदिन पूजा करने के लिए। भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए, कुछ भी, कोई ऋतु फल है, कोई पंचमेवा है, कुछ भी है, मिश्री, आप अपने घर में भोग लगाएं। और उस भोग को कितनी देर रखना है, बहुत सारे लोग का प्रश्न है, लेकिन मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी दी है, तो आप उसे देख सकते हैं। जितनी देर आप पूजा करते हैं उतनी देर भोग वहां पर रखें। जब पूजा आपकी समाप्त हो जाती है, आपको आसन उठाने से पहले भोग को हटा लेना है और आसन लगाकर ही पूजा करना होता है। बिना आसन के हमें कोई भी पूजा नहीं करना है। यहाँ तक कि जब हम सूर्य और चंद्र को अर्घ देते हैं, तो भी हमें एक लकड़ी का डिवाइडर रखना होता है। देखिए, यदि हम इसे आपको विज्ञान की भाषा में समझाते हैं, तो जो हमारी ये पृथ्वी है, जो हमारी ये धरती है, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है, वो अपनी ओर हर चीज खींचती है ना। जब आप एक बॉल को हवा में उछालते हैं, तो वो डायरेक्ट नीचे को आती है, ऊपर को नहीं जाती है। तो इसलिए हर चीज पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो आपका जितना ऊर्जा है, जो आपका बल है, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए हम एक डिवाइडर लगाते हैं। तो जब हम सूर्य चंद्र को जल देते हैं, तो कोई प्लास्टिक की शीट लगा लेते हैं, कोई लकड़ी का फट्टा लगा लेते हैं, इस तरह से। और जब हम पूजा करते हैं तो आसन लगा लेते हैं। आसन में ऊनी आसन सर्वोत्तम बताया गया है। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो जब भी आप अपने घर में कोई सूक्ष्म पूजा कर रहे हो, आप विस्तार पूर्वक पूजा कर रहे हो, पुरोहित को बुलाकर पूजा कर रहे हो, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और जिस दिन पूजा होती है, जब भी आप पूजा करते हैं, वहां पर तुरंत साफ सफाई नहीं करना चाहिए, ऐसे पड़ा रहने दीजिए थोड़ी देर, क्योंकि वहां की चीजों को आपको ऊर्जा के रूप में लेना है, एनर्जी आपको लेना है। तो तुरंत झाड़ू वगैरह आप ना लगाएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है वीडियो का, जिसके कारण वीडियो का रैंक बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो आप सभी हमारे जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। जितने भी पुराने लोग हैं उन्हें भी अनुरोध है, और बेल आइकन को बिना प्रेस किए आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो प्लीज आप ये गलती ना करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।